एपिसोड की स्टार्ट में यून ने वो बोलती कि यो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है कि वो समझ ना सके कि कौन बंदा उससे प्यार करता है और कौन बंदा उससे नफरत करता है। तो जो हमारी मैंग है वो बोलती है कि तुम्हारी इन बातों से वो मुझे थोड़ा आसान फील हो रहा है, मतलब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यू ने वो अचानक से खड़ी होती है, वो बोलती है मैंग से कि अब तुमने उसे डिवोर्स दे दिया तो तुम उसकी वाइफ है, वो नहीं रही, तो अब मेरा चांस है। तो जो हमारी मैंग है वो बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाहती हो। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और तुम्हें किस बात का डर लग रहा है। तो जो मैंग है वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ। वो सुबह उठता है और उसे छींक आने लगती है। वो बोलता है यार मैंने रात भर कल्टीवेशन की बट मुझसे नहीं हो पाया। वो बोलता है कि अब मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ मार्शल स्पिरिट लेवल के। वो बोलता है कि लैंग यानी जिमैन ने वो अपनी कल्टीवेशन है वो स्पिरिचुअल स्टोन से की थी, मतलब जो मार्शल स्टोन है उनसे की थी अपनी स्पिरिट को, मतलब जो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ज्यादा यूनिक रास्ता है। वो बोलता है कि आखिर मैं सोच क्या रहा हूँ। यूगो की नजर है वो मैंग और यून पे जाती है। वो बोलता है कि आखिर ये दोनों में अकेले क्या बात करें, क्या मुझे वहाँ पे जाके उनसे हाय हेलो बोलना चाहिए। वो बोलता है कि नहीं यार ये विचार है वो बदल लो वरना तो मेरे लगने वाले पूरी तरीके से। वो क्वेश्चन वो अजीब अजीब पूछेंगे मुझसे। यूगो है वो बोलता है अगर मैं यहाँ पे रुका तो मेरे बहुत बुरी तरीके से लगने वाले, इससे बढ़िया है वो मैं यहीं से अभी के अभी वो भाग जाऊँ, वरना आज जो मेरा हाल होगा उसके जिम्मेदार है वो मैं खुद के खुद ही होने वाला हूँ। तभी वो जाने लगता है। तभी हमारा यूनफैन उसके सामने वो प्रकट हो जाता है ऊपर से। वो बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ब्रदर ऑफ सेक्स से एक बहुत ज्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, अगर सुनना चाहो तो सुन लो वरना भाड़ में जाओ। वो बोलता है कि आखिर तुमने अभी क्या किया, तुम फिर से वो दोहरा सकते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर तुम कहना चाहो तो मुझे तुम बता सकते हो, जल्दी बताओ। यूनफैन है वो बोलता है कि सुनने में आया है जो हमारा क्यांग है वो बहुत ज्यादा सामान, मतलब 300 से ज्यादा क्रेड्स है वो लेके यहाँ से कहीं निकल चुका है जाने के लिए, और हमें इतना भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। बट हमें पता चला है कि जो मतलब ब्लड ऑफ सेट का पुराना मास्टर है वो अब डेड हो चुका है, मतलब मर चुका है। वो बोलता है कि आखिर मास्टर कैसे मर सकता है, वो तो मार्शल स्पिरिट लेवल पे था, वो ऐसे नहीं मर सकता है, और जो क्यांग है वो कहाँ पे गया होगा। तभी यूनफैन है वो बोलता है कि इतना मत सोचो, मुझे लगता है वो कैपिटल के अंदर ही गया होगा कहीं। तो वो बोलता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मेरी नॉवल के हिसाब से उसे अपनी ओरिजिन का पता है, वो वहीं से मिलने वाला था वहाँ कैपिटल से। वो बोलता है कि एकदम बिल्कुल भी बुरा ये नहीं होना चाहिए। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ बंदे वो टियानलैंग सिटी पे, मतलब हमारी नालान सिटी पे वो आने लगते हैं अटैक करने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो आ ही रहे होंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदे वो अचानक से वो उस जगह पे आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदे और कोई नहीं हमारे यून सेक्ट से आए होते हैं। यून सेक्ट तो आपको पता ही होगा कि वो हमारे यून के डैड का विलेज है या फिर कहीं सेक्ट है। यून सेक्ट के मास्टर वो बोलते हैं कि मैंने सुना था नालान सिटी है वो एकदम कचरा है, बट मेरे रूमर से वो सच निकला, ये सच में एकदम कचरा है। मेरी बेटी यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे क्यों रह रही है। तो वो बोलता है कि नहीं मास्टर आप गलत है, वो जेनवान सेक्ट में रहती थी बट वो अब तबाह हो चुका है इसलिए वो यहाँ पे आके रहने लगी है। वो बंदा है वो बोलता है कि हाँ हमारी इन्फॉर्मेशन सही थी, जो नालान मैंग है वो जो यंगेस्ट प्रिंस की थर्ड मतलब तीसरी बेटी है, वो बोलता है कि हाँ भले ही वो किसी की बेटी हो बट वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और उसके रास्ते में आने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियांगलैंग सिटी में आने की विदाउट किसी के परमिशन, आखिर कौन हो तुम, अपनी आइडेंटिटी बताओ। वो बंदा है वो बोलता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो, अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो इस तरह बदतमीजी करके तो मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ अभी। गार्ड है वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम यहाँ पे आए हो तो तुम्हें सिटी गेट पे वो सबसे पहले अपनी एंट्री मतलब जो तुम्हें एंट्री की है उसके पहले एंट्री करवानी पड़ेगी वरना तुम्हें यहाँ नहीं घुसने दिया जाएगा। तभी एक और मास्टर होता है वो उस पर पंच मार देता है और बोलता है कि अगर तुमसे पूछा किसी ने, मास्टर वो बोलता है बिना पूछे बताए जाने वाले लोग हैं हमें पसंद नहीं। फिर वो उसकी छाती को दिखाया जाता है, उसकी छाती पे इतनी तेजी से वो पाम पंच पड़ा होता है कि उसकी छाती पे छप गया होता है। वोल्फ वो चिल्लाने लगता है बट उस वोल्फ की वो गर्दन काट दी जाती है कि आखिर वो चिल्ला ना पाए। ये उनके डैड है वो बोलते हैं कि ये जगह सच में मेरे ख्याल से तो बहुत ज्यादा बुरी है, ऐसी जगह पे तो मैं एक पल भी रहना पसंद ना करूं, बट अपनी बेटी को लेने आया हूं तो उसे लेके ही जाऊंगा, इस जगह से रहना तो नहीं चाहता बट अभी कुछ देर के लिए तो रहना ही पड़ेगा। यूगो को वुल्फ के चिल्लाने की वजह से बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती। वो बोलता है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये इतनी रात में क्यों चिल्ला रहे थे। वो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलता है कि आखिर मुझे समझ आ गया, ये एक मैसेज है, ट्रूथ वुल्फ है, वो अपने मैसेज को इसी तरह सेंड करते हैं दूसरे वुल्फ से। वो बोलता है कि लगता है क्यांग को वो अपनी फैमिली के बारे में पता चल गया। वो बोलता है कि उसकी फैमिली ने यून फैमिली को सब कुछ बता दिया होगा, मतलब हमारी यून की स्पिरिट ब्लड के बारे में, इसलिए वो यहाँ पे आए हैं। तो वो बोलता है कि नहीं यार गड़बड़ होने वाली है, आज तो बारी की बारी, ये तो गया हम लोग। तभी हमारे यूगो वो अपनी जगह पे वो पहुंच जाता है, मतलब उन बंदों के पास है वो बोल रहा है और फिर वो गार्ड के पास चला जाता है और बोलता है कि आखिर यहाँ पे क्या लफड़ा चल रहा है। वो गार्ड है वो बोलता है कि सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया। यूगो बोलता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो यून के डैड है वो बोलते हैं कि क्या तुमने मुझसे कहा कि मैं कौन हूँ। तो वो बोलता है ये मतलब जो हमारे यून के डैड है वो बोलते हैं कि क्या तुम केपेबल हो, मेरा नाम है वो जानने के लिए, मुझे नहीं लगता कि तुम केपेबल हो। तभी जो हमारी यून आ जाती है वहाँ पे और बोलती है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो बोलती है मतलब जो उसके डैड है वो बोलते हैं बेटी तुम मैंने सुना कि तुमने मार्शल स्पिरिट लेवल है वो अचीव कर लिया बट तुम घर पे वापस क्यों नहीं
यार, क्या बता सकते हो रीजन? उनके डैड हैं वही उनसे बोलते हैं क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, जैसे ही तुम मार्शल मतलब जो मार्शल स्पिरिट लेवल पे पहुंच जाती हो तो मैं तुम्हारी एंगेजमेंट है वो अपने पसंद के किसी अमीर ज़्यादा लड़के से वो करवा दूंगा, उसके बाद है वो तुम उसके साथ ही रहोगी। तो यूने वो बोलते कि नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। यहाँ पे मेरे डैड नहीं बल्कि एक सौदा करने वाले व्यक्ति आए होंगे जो मुझसे वो कुछ भी करवाने के लिए इच्छा कर रहे हैं, और वो बोल दें कि मुझे नहीं लगता कि मैं उन सब के साथ है वो जा पाऊंगी। फिर वो सोचने लग जाए अगर मैं वहाँ पे गई तो मेरी शादी वो किसी ऐसे बंदे से करवा दी जाएगी जो पावर का भूखा हो। फिर एक और मास्टर होता है वो बोलता है कि देखो अब हमारी जो फैमिली यून फैमिली है उसकी ब्लड स्पिरिट का नाम पड़ जाएगा सुजाकू स्पिरिट, बिकॉज वो सबसे पावरफुल स्पिरिट में से एक है सीरीज की, इसलिए वो बोलता है कि आज से तुम यहाँ की मालकिन हो बट तुम्हें शादी तो करनी होगी। मास्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें इन्हें पे करने की चिंता मत करो, मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में मनी है वो दे दूंगा जिससे वो अपने काम है वो निकलवा सकेंगे और इन्हें अच्छी सी केयर भी दूंगा आने वाले फ्यूचर में। यून है वो बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, आपने मुझे छोड़ दिया था बिकॉज मेरी लो पावर की मदद से, बट अब मेरे पास अलग है पावर है। वो बोलता है अगर मेरे पास अभी भी वो चिकन की पावर होती क्या आप यहाँ पे आते? मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे आते। यून के डैड है वो बोलता है कि ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता, ये हमारी यून फैमिली के जो यून फैमिली के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, बट तुम अभी पावरफुल हो तो हम तुम्हें अपने घर ले जाएंगे, तुम्हारी शादी करवाएंगे और तुम्हें मेरी बात है वो माननी पड़ेगी बिकॉज मैं तुम्हारा डैड हूँ। तभी एक लेडी है वो भागते हुए आती है और वो लेडी है वो प्रेग्नेंट होती है, उसके पेट से ही पता चलता है। वो बोलती है कि हनी तुम्हारे साथ क्या हुआ, वो उसे ढूंढने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है वो हनी और कोई नहीं उसका मतलब पति होता है जो मर चुका होता है और गार्ड होता है। वो गोई उनके डैड से बोलता है कि मैं आपको पहले एक बात है वो बता दूं, बिकॉज जो आप जिस बंदे ने आपने जिस बंदे को अभी मारा है वो उसकी बीवी है वो प्रेग्नेंट है और अब इसके साथ वो क्या आने वाला है इसकी जिम्मेदारी में आप पे तो नहीं तो सकता, इसलिए मुझे पता है नहीं आप क्या करने वाले, बट छोड़िए इस बात को। वो बोलता है कि आपको कुछ भी गिल्ट है वो महसूस नहीं हो रहा है, आपने एक बेगुनाह बंदे को वो मार दिया बट वो अपना काम है वो ईमानदारी से कर रहा था, बट आपने उसे मार दिया, अब उसकी बीवी और उसके बच्चे का क्या होगा आपको पता है? बोलता है कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं था तो मैंने उसे मार दिया, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि अच्छा जो भी हो, अगर किसी का मुंह बंद करना हो तो पैसे से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वो बोलता है कि मैं इन्हें इनफ मनी है वो दे दूंगा जिससे ये अपना मुंह है वो बंद रखेंगे। उस गार्ड की पत्नी है वो बोलती कि नालन सिटी ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे तुम आओ अपनी मर्जी से वो रहने लगे और कुछ भी मनमानी करो। तो वो बंदी है मतलब जो वो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरे पति का वो मुझे वापस लौटाओ वरना इसकी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी तुम्हें। वो लेडी है उसका हाथ पकड़ ली थी जिससे उस बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उसे गाली देता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। फिर वो उसे बहुत ज्यादा तेजी से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी औकात नहीं है मेरे हाथ को वो छूने की और तुमने मेरे हाथ को छूने की हिम्मत की, इसलिए मौत को अपने हाथ में लो। वो लड़की है उसकी डेथ हो जाती है और वहाँ पे ही वो गिर जाती है। सभी बंदे हैं मतलब सारे गार्ड से वो बोल देंगे ये आदमी है वो कितना ज्यादा अनरिस्पॉन्सिबल है, इसको पता भी नहीं इसने आकर किया गया है। वो गार्ड है वो दूसरे गार्ड के बारे में बोलते हैं जो मर चुका है, वो बोलते हैं कि वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त था और इसकी बीवी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब तुम मुझे बताओ कि उसके जो बच्चा है वो 5 साल का अब उसका क्या होगा। युगो है वो बोलता है कि मुझे लोगों का लेवल तो नहीं पता, बस मुझे इतना तो पता ही है मार्शल स्पिरिट लेवल के तो बिल्कुल नहीं है, मार्शल ग्रेट लेवल के, मार्शल ग्रेट लॉर्ड लेवल के हैं, ये बहुत ज्यादा हाई लेवल होता है इन लोगों का। वो बोलता है कि अगर मैं इनसे अभी पंगा लेता हूँ तो पूरी नालान सिटी को मतलब टियांग लैंग सिटी को वो पूरा खतरे में डाल दूंगा। तभी वो दूसरा बंदा होता है वो अपनी स्पिरिचुअल ब्लड एनर्जी को वो बाहर निकालता है और वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं मुझसे लड़ने की। उसके ऑरा इतना खतरनाक होता है कि बंदों को वो बहुत ज्यादा चक्कर है वो आने लगते हैं वहाँ के आसपास के सभी लोगों को। यून के डैड हैं वो बोलते हैं कि अच्छा मुझे समझ में आ गया, आखिर तुम मेरे ऑफर को क्यों रिफ्यूज कर रही हो। वो बोलते हैं क्या तुम इनके लोगों से वो बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हो। वो बोलती है कि नहीं आप ये क्या कह रहे हैं। तो वो बोलते हैं अगर तुम इन्हें छोड़ के नहीं जाना चाहती हो तो मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक ऑफर है जो तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। वो समझ जाती है कि उसके डैड है वो सभी बंदों को मानने वाले होते हैं, इसलिए वो उनसे लिपट जाती है और वो बोलते हैं कि डैड इन सब बंदों का वो कुछ भी मत करना, मैं आपके साथ है वो चलने के लिए तैयार हूँ। उसके डैड है वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है अगर तुमने मेरी बात मानी है तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा, बट मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को पूरी तरीके से मंजूर नहीं करूंगा, बट हालांकि मेरी बेटी ने मुझसे ये कहा है तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को सोच सकता हूँ। यून है वो बोलती कि जो हमारे जेनवन सेक्टर के मास्टर हैं उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है, इसलिए मैं चाहूंगी कि मैं उनकी डेथ का है वो बदला लूँ। पहले उनके डैड है वो उनके साइड में खड़े 2 बंदों से वो बोलते कि चलो ये काम है मैं तुम दोनों पे सौंप रहा हूँ, तो मैं वो जो चाहो वो कर सकते हो उन बंदों के साथ, बट मेरी बेटी की रिक्वेस्ट है वो मुझे पूरी चाहिए किसी भी हालत में। यून के डैड है वो यून से बोलते हैं कि अब चलो तुम्हारी रिक्वेस्ट वो फुलफिल हो चुकी, मतलब तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो मैंने पूरी कर दी, अब जो तुम्हारी मतलब जो हमने कहा है तुम्हें हमारे साथ है वो चलना होगा। अब ईगो की सारे सिटी के गार्ड हैं वो बोलने लगते हैं कि आज तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते, तुम्हें अपनी लाइफ के बदले उसकी लाइफ की कीमत है वो अदा करनी होगी। तो ईगो है वो बोलता है कि जल्दी करो और चुप हो जाओ यहीं पे। से वो बोलते हैं कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ईगो वो बोलता है कि ये हमारे ही गार्ड ने स्टार्ट किया था इसलिए हमें इन्हें जाने देना होगा और इनकी मर्जी है ये जो करना चाहें। अभी वो बंदा होता है वो बोलता है अरे वाह एक बंदे में तो दिमाग है इसकी कमी नहीं है इसके अंदर। वो बोलता है मतलब जो यून के डैड है वो बोलते हैं कि यार तुम सरेंडर डेविल मतलब डेविल सरेंडर जनरल के बेटे हो। तो ईगो है वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, आपको इस बारे में कैसे पता है। उनके डैड ने ईगो से बोलते हैं कि बट तुम तो अभी सिर्फ मार्शल मतलब सीनियर लेवल पे, और मुझे नहीं लगा था कि जनरल के बेटा इतना ज्यादा कमजोर होगा, उसने तो तुम्हारी मतलब तुमने तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो बोलता है कि चलो तुम इतनी हिम्मत है तुम मेरे साथ अकेले बात कर सकते हो तो चलो मेरे साथ। तो उन्हें बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं आपके साथ है वो जाने के लिए तैयार हूँ। फिर वो
वो उनके पीछे वो जाने लगता है। जितने भी गार्ड होते हैं वो चिल्ला चिल्ला के वो बोलने लगते हैं कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ईगो, तुम भी अपने भाई की तरह मतलब यूटैंग की तरह ही निकले, ये उम्मीद नहीं की थी तुमसे किसी ने। वो बोलते कि तुम अपने भाई यूटैंग की तरह अपने से ज्यादा ताकत वाले बंदे से वो डरते हो। हमने तुम्हें गलत समझा था कि तुम हमारी सिटी के सेवियर हो, बट तुम तो एक नाकारा आदमी हो जो किसी भी लायक नहीं हो। हमें नहीं लगता कि तुम हमारे लोगों के साथ रहने लायक हो। एक धोखेबाज इंसान कभी भी हमारे साथ है वो नहीं रह सकता है, हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वो बोलते हैं कि चले जाओ यहाँ से। इसी के साथ एपिसोड खत्म। बाय, गुड बाय।